रागादि जे प्रगट देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। जे रागादि से प्रत्यक्ष दुख होता है, आकुलता होती है, कसाय होती है, फिर भी उनका ही सेवन कर करके अपने को सुखी करना चाहता है। मजा आ जाएगा अगर अपन कन्याकुमारी घूम आएंगे। रागादि जे प्रकट बिल्कुल महादुख, विकल्प मात्र में आकुलता हो, ऐसा संसार का स्वरूप है। जरा सी इच्छा करो, घूमने जाना है, घूमना जाना शब्द ही अपने दिमाग में आया तो तुरंत आकुलता का वेदन हुआ कि नहीं भैया टिकट कराओ ना, टिकट नहीं मिलेगी। देखो आकुलता चालू है, ले लो जल्दी टिकट, अब टिकट नहीं मिलेगी भैया, थर्ड एसी की नहीं मिल रही तो भैया सेकंड की ले लो, लेकिन महंगी बहुत है। देखो घूमना भी है, टिकट भी चाहिए, और सेकंड की एसी देख के कहता है कि इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पैसा भी बचाना है। हम लोग ऐसी चक्री चला रहे हैं, समझ में आया, जिसके दोनों पहिए टायर पंचर है। पैसा भी बचाना है, घूमना भी है, और पत्नी बीमार भी रखी है, दवाइयाँ खिला खिला के खा ले, चल चल कोई बात नहीं खा ले, समझ में आया। बेटा कह रहा मुझे नहीं जाना, अरे यार चल भाई, उसको मनाता फिर रहा। एक इच्छा हुई ना, एक इच्छा, ऐसा तुम सब में लगा लेना। एक इच्छा की पूर्ति में कितनी आकुलता है। तो ये रागादि, ये रागादि, राग है ना, इच्छा माने राग, ये रागादि भाव कैसे हैं, जिनके उत्पन्न होने पर ही आकुलता का वेदन होता है। निराकुलता तो किस कोने में जाके छुप जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे जे रागादि महादुख रूप हैं, फिर भी आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव इन रागादि का पोषण करके ही सुख मानता है। एकदम आश्चर्यचकित बात है। ये मोह की महिमा है, ये मिथ्यात्व की महिमा है, ये विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय, देह आदि को अपना मानता है, उसकी दशा ये है। समझ में आया। आचार्य कहते ना जाने कैसा विपरीत बुद्धि लेके आया। तो देव और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। देव और आत्मा कभी मिलकर एक नहीं होते, लेकिन अनादि काल से दूध और पानी की तरह मिले हुए होने पर अज्ञानी जीव को भेद ज्ञान की कला नहीं आती, इसलिए वो देव और आत्मा को एक ही मानता है। और जब देव और आत्मा को एक ही मानता है तो वो सारी बीमारी यहीं से चालू हो जाती है। फिर वो अपने को सुखी नहीं करता है, शरीर को सुखी करने से अपने को सुखी मानता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा, अनुकूल संयोग रहेंगे तो मैं सुखी रहूँगा। समझ में आया। तो आत्मा के भान बिन जो सुख नहीं संसार में, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। समझ में आया। तीर्थंकर आदि के दिन ये अनुकूलता है, फिर भी वे सामायिक करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, शुद्धोपयोग की तैयारी करते हैं, निरंतर आत्म अभ्यास करते हैं, इस संसार सागर से पार होने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। सौधर्मिंद्र जिनकी सेवा में खड़ा हो, ऐसा जिनका सेवक हो, वो सौधर्मिंद्र चाहे तो 3 लोग को पलट दे। इतना शक्तिमान सेवक जिनकी सेवा में खड़ा हो तो भी उस सेवा में रस नहीं, शुद्धोपयोग में रस है। क्यों? तुम्हारी तो जरा सी प्रधान मुख्यमंत्री विधायक ही के साथ फोटो खिंच जाए तो उसको जड़वा लेते हो और अपने ऑफिस में टांग लेते हो कि कोई आएगा तो धमकाने के काम आएगा। वो इसलिए टांगते और कोई कारण नहीं। समझ में आया है? हाँ बाबा, बड़े ऐसे 2-4 फोटो टंगवा ली ताकि कोई आए तो उसको लगे कि भाई पहुंचा हुआ आदमी है। तीर्थंकर आदि किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते और किसी की फ़ोटो अपने घर में नहीं टांगते।
तीर्थंकर आदि के साथ लोग फोटो खिंचवा के उनके घर में, अपने घर में टांगते हो तो टांगे। स्वधर्म इंद्र खड़े रहते हैं महाराज, और उनको पता है कि कितना शक्तिशाली, ऐसा नहीं वो नहीं जानते, सब पता रहता है उनको सब पता है। स्वधर्म इंद्र है ये और बहुत शक्तिमान है, तो भी देखो उनको रस नहीं आता, उनको संसार में रहने का भाव नहीं आता, अहंकार का भाव नहीं आता, प्रजा को दुख देने का, हुकूमत करने का भाव नहीं आता है। तो नमस्कार करो मेरे को, किसी को नमस्कार आदि कराने का भाव, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनका कीर्ति, उनका यश, उनका नाम, उनका पुण्य का उदय ऐसा होता है कि सारा जगत ही उनके सामने झुकता है, लेकिन उनको झुकाने का भाव, और कोई झुके तो अहंकार का भाव नहीं आता। हमें तो जरा सा मंदिर का माली 2-3 बार दिन में सलाम ठोक दे तो मंदिर में चौड़े होके चलने लगते हैं, और अगर वो मंदिर का माली सलाम नहीं ठोके तो बाबूजी के कंधे झुक जाते हैं। हम तो ऐसे प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं। अगर हमें प्रधानमंत्री बुला के अपने घर में 1-2 मिनट का टाइम दे दे तो अपन को विश्वास नगर में खड़े ना हो पाए, और वो फोटो निकल जाए अपनी सब में कि प्रधानमंत्री ने बुलाया, और वो भी तुम्हें किसी प्रयोजन ही से बुलाया है मान के चलो, उसे तो तुमसे कोई लेना देना, तो भक्ति थोड़ी कर रहा है वो। तीर्थंकर आदि की तो भक्ति करता है महाराज। क्या पता स्वधर्मेंद्र कौन सी व्यवस्था देखता है, खाने की, पीने की, उनके कपड़े की, उनके रहने की सारी व्यवस्था स्वधर्मेंद्र देखता है। बोलो इतना पुण्य का उदय हो, जिनके खाने पीने सोने की व्यवस्था इंद्र देखता हो, फिर भी उनको संसार में रस नहीं आता हो, ये आश्चर्य की बात है। इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य है कि फिर आत्मा कितना आनंदमय पदार्थ हो रहा, वह सम्यक दर्शन क्या चीज होगी, समझ में, वो वेद ज्ञान की कला क्या चीज होगी कि ऐसा पुण्य का उदय भी उनको रिझा नहीं पाता। समझ में आया कि नहीं आया? अरे जे अन्नमति में कहानी मिलती है ना, मेनका आ गई ऊपर से तपस्या भंग करने के लिए, उर्वशी और मेनका इंद्र ने भेज दी, ये बहुत तपस्या कर रहा है, भेजो। समझ में आया कि नहीं आया? तो उर्वशी और ऊपर उर्वशी और मेनका ने नृत्य किया, भाव भंगमाएँ करी, तो बस एकदम से उनकी तपस्या दिख गई है। और यहाँ तो देखो वेद ज्ञान की कैसी कला है, इतना पुण्य का उदय, इतना पुण्य का उदय, जिससे चाहे उससे शादी करें, क्या जिससे चाहे उससे, और रोज करें, नई नई शादी करें, और उनको कोई इज्जत जाने वाली नहीं है, कोई उनकी बेइज्जती होने वाली नहीं है। लोग हर्ष के साथ, महाराज अरे आप तो कैसी बातें कर रहे हो, सौभाग्य माने, समझ में आया? तो भी उनको उस पुण्य में रस नहीं आता। अरे हमारे तो अनुकूल परिणमन नहीं है, बिल्कुल बहुत प्रतिकूल परिणमन है। हमारी दशा तो ऐसी है कि शहद की एक बूंद टपकती ना, उसके लिए वो लटका है, तो यहाँ दर्द होता होगा कि नहीं भाई? किसी जमीन पे तो खड़ा नहीं, लटका है बेचारा, समझ, तो हाथ भी दुख रहे हैं, नीचे कुआं है, कुएं में सर्प है, चूहे हैं, वो डाली काट रहे और हाथी जड़ से ही उखाड़ रहा पेड़। समझ में आया कि नहीं आया? और ऊपर वो देव का विमान खड़ा है। बिल्कुल वो चित्र हमारे लिए बनाया गया है। हमारा आयु क्रम पूरा हो रहा है, नरक निगोद तैयार, मुँह आए खड़े हुए कि आ जा, नरक भी मुँह आए खड़ा हुआ है, निगोद भी खड़ा, आ जा। समझ में आया कि नहीं आया? और चारों तरफ बस, और जो लटके हुए हैं सो अपने संसार का बोझा ढोते ढोते थक गए। स्त्री पुत्र का बोझा ढोते ढोते थके कि नहीं थके?
बोलो। मास्टर जी 4 बाल बच्चे पाले, बूढ़े हो गए, सबकी शादी हो गई, सबके बाल बच्चे हो गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या आया? शून्य बटा शून्य, हासिल आई शून्य। समझ में? कुछ नहीं हासिल, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, केवल और केवल दुख मिला। मज़ेदार बात है, हर आदमी को दुख मिला, लेकिन हर आदमी उसी दुख को चाहता है। कैसा स्वरूप है वस्तु का है? कोई सुख तो मिला ही नहीं, दुख ही दुख मिला, आकुलता ही आकुलता मिली। हासिल आई 0 बटा 0, कुछ हासिल नहीं हुआ। बूढ़े हो गए, मरने की प्रतीक्षा करने लगे। बोलो हम लोग कैसे मूर्ख हैं, संसार में इतनी उठापटक करते, इतनी उठापटक करते कि नहीं मास्टर जी? आपसे इसलिए कह रहे कि आप बूढ़े हो सब में, समझ में? आपके बच्चे सबसे बड़े हैं ना, खूब करी ना उठापटक। इस स्कूल से उधर ट्रांसफ़र हो गया, रिक्शा करके गए, वहाँ पढ़ाया, इधर गए, फिर आए, फिर कैसे करके छोटा घर बनाया, फिर थोड़ा बड़ा लिया, फिर बड़ा लिया, फिर इस बेटी की शादी, उस बेटे की शादी, वहाँ लड़की देखने गए, वहाँ गए, वहाँ गए, कितनी चक्रम घुमाई कि नहीं घुमाई? हाँ सब घुमाई। अब क्या कर रहे हैं? क्या मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे जो सब करा था इसका क्या हुआ? कुछ नहीं, सब छोड़ के जाना है। ये राम, ये संसार का स्वरूप है, ये है। ये तो ऐसी दशा हुई कि स्टेशन में, वो ट्रेन में, वो डिब्बे में इधर सामान कर रहे, उधर सामान कर रहे, इधर सामान कर रहे, उधर सामान कर रहे। किसी ने कहा कि ये भैया क्या कर रहे हो? बोले सामान इधर से उधर कर रहे हैं। बोले किसका है? बोले हमारा नहीं। तो बोले किसका है? बोले पता नहीं, जिसका भी है, लेकिन मुझे जमा हुआ सामान बहुत अच्छा लगता है। कई लोग देखे तो ट्रेन में चढ़ाएंगे, तुम्हारा भी सूटकेस बढ़िया से जमा देंगे, अपना भी जमा लेंगे, और 2-4 बिखर रहे होंगे तो वो भी जमा देंगे। समझ में? एकदम उनको बहुत कर्तव्य बुद्धि है, करना करना परफेक्शन। और फिर क्या हुआ कि भाई स्टेशन आया तो उतर गए। जी तुमने सामान इधर लग रहा था, कुछ ले तो जाओ। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये जीव इस संसार में न जन्म इससे पूछ के होता है, न मरण इससे पूछ के होता है। कब इस पर्याय को छोड़ के कौन सी गति में चला जाएगा यही नहीं पता। फिर भी संसार का इतना चिंतन, इतना चिंतन, इतना चिंतन, इतना चिंतन कि आत्मचिंतन को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, आत्म को छोड़कर, वेद ज्ञान को छोड़कर, आत्म आराधना छोड़कर, आनंद को छोड़कर, दुख दुख दुख, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, प्रति समय इष्ट संयोगज अनिष्ट वियोगज, इष्ट संयोगज अनिष्ट वियोगज, इष्ट संयोगज अनिष्ट वियोगज, रात दिन यही आर्त रौद्र ध्यान करता है।